भारत देश के एक महान संत जिनके चमत्कार के किस्से भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मशहूर हैं। ऐसे संत बाबा नीम करोली की जीवनी। संत बाबा नीम करोली के गृहस्थ जीवन से सन्यासी बनने तक का सफर। नीम करोली बाबा का प्रारंभिक जीवन। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। वह बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाओं के धनी थे। क्योंकि लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इस वजह से बचपन से ही भगवान की पूजा करना, उनकी आराधना करना उन्हें पसंद था। समय के साथ साथ लक्ष्मी नारायण शर्मा का भगवान की भक्त के प्रति रुझान बढ़ता गया। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था कि मानो वे भगवान के ही बालपन का कोई रूप हो। धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण शर्मा जब बड़े होने लगे तो वह श्री हनुमान की भक्ति में लीन रहने लगे और फिर ऐसा महसूस होने लगा कि हनुमान की उन पर कोई विशेष अनुकंपा हो गई हो। लक्ष्मी नारायण की उम्र जब 8 साल की थी तभी उनकी माता कौशल्या देवी शर्मा का देहांत हो जाता है। इसके बाद गांव और समाज के दबाव में लक्ष्मी नारायण के पिता की दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी का कारण यह था कि उस समय लक्ष्मी नारायण की उम्र काफी छोटी थी और उन्हें देखभाल के लिए एक मां की आवश्यकता थी। मात्र 11 साल की ही उम्र में लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह राम बेटी नामक लड़की से हुआ था। उस समय शादी कम उम्र में ही कर देने का प्रचलन था, किंतु लक्ष्मी नारायण का मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा और वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे तथा कुछ वर्ष बाद अपनी 13 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर कहीं चले गए। लक्ष्मी नारायण शर्मा घर और गृहस्थ जीवन को त्याग कर गुजरात के राजकोट में किसी अजनबी स्थान में चले गए और वहां उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। राजकोट में उन्हें बाबा लक्ष्मण दास कहा जाने लगा। जिन महंत की शरण में लक्ष्मी नारायण शर्मा गए थे, वह महंत लक्ष्मी नारायण शर्मा के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की कि मेरी गद्दी का वारिस अब लक्ष्मी नारायण ही बनेगा। वहां पर जो शिष्य पहले से महंत की सेवा कर रहे थे, उन सबको यह सुनकर अत्यंत बुरा लगा और वह लक्ष्मी नारायण से नाराज रहने लगे। लक्ष्मी नारायण को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने वह स्थान भी छोड़ दिया और वहां से चले गए। अब लक्ष्मी नारायण वहां से गुजरात के बबनिया गांव चले गए। उन्होंने वहां पर तालाब के किनारे हनुमान मंदिर के पास तपस्या प्रारंभ की और हनुमान भक्त में लीन हो गए। तालाब के किनारे तपस्या करने के कारण लोग उन्हें तलैया बाबा पुकारने लगे। ऐसा सुनने में आता है कि बबनिया की ही एक संत रमाबाई को बाबा ने अपना उत्तराधिकार सौंपा और वह उस स्थान को भी छोड़कर कहीं चले गए। उसके बाद धीरे धीरे उनके चमत्कार के किस्से दुनिया के सामने आने लगे। महान संत बाबा नीम करोली के चरणों में
कोटि कोटि नमन।